Hello everyone, this is my second video, part 2 of proteins. हमने प्रोटीन्स पहली वीडियो में पढ़ा था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स का प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. किसके लिंक हो रखे होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से वो जुड़े हुए होते हैं. आज हमने ये करना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? एक तो है कि वो किन से बने हुए हैं. दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड से कैसे बने हुए हैं उनके ऊपर, और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस है. कॉन्स्टिट्यूएंट पे पहले हमारे क्या हो गए? 3 टाइप के प्रोटीन्स हो गए. प्रोटीन्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन 3 टाइप: सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन्स का मतलब हो गया वो प्रोटीन्स जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने हैं, which can be hydrolyzed into amino acid. वापस हाइड्रोलिसिस होगा तो वापस अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे. दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. दूसरा वर्ड है कंजुगेटेड. कंजुगेटेड का मतलब क्या हो गया? अमीनो एसिड्स का तो बने हुए हैं, वो प्रोटीन पार्ट तो है ही, वो और एक नॉन प्रोटीन पार्ट से अटैच्ड है. नॉन प्रोटीन पार्ट का मतलब हो गया, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं, वो इससे अटैच है. मतलब ये तो है ही हमारा प्रोटीन, और उसके अलावा एक नॉन प्रोटीन भी पार्ट अटैच है. वो कौन सा नॉन प्रोटीन हो सकता है? वो हो सकता है न्यूक्लिक एसिड, वो हो सकता है लिपिड, वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, वो कोई हो सकता है मेटल्स. तो वो प्रोटीन्स हो गए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. एंड थर्ड टाइप के प्रोटीन्स हो गए डिराइव्ड. डिराइव्ड प्रोटीन्स का मतलब हो गया वो या तो इनसे मिलके बने हैं या फिर हमें इनसे मिलेंगे. तो दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स ऑल्सो एंड कंजुगेटेड प्रोटीन. वो हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे. तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है कि प्रोटीन्स 3 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं: सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिंपल अमीनो एसिड. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. और डिराइव्ड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, दे कैन ईदर डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड और दे कैन डिराइव फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. अब सिंपल प्रोटीन्स फर्दर डिवाइड होते हैं ग्लोबुलर में और फाइबर्स में. फाइबरस जैसे नाम से पता चल रहा है, फाइबर्स का मतलब है रेशेदार, एक रेशेदार सब्सटेंस होगा. और ग्लोब्यूल्स का मतलब एक इनकी शेप क्या होगी? स्फेरिकल, राउंड होते हैं. तो फाइबर्स जो मैं बताती हूँ कि फाइबर्स हमें केराटिन जो हमारे जो हेयर में हमारे होता है और जो स्किन में होता है कोलेजन, और एक्टिन, मायोसिन, मसल फाइबर जो है ये फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं. तो ये टाइप के प्रोटीन जो हो गए हमारे फाइबरस प्रोटीन. बाकी ग्लोबुलर प्रोटीन क्या हो गया? एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन एग में, ग्लोब्यूलिन, देन ग्लूटेलिन व्हीट, प्रोटअमीन्स और हिस्टोन. 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 टाइप्स के ग्लोबुलर प्रोटीन हो गए. आगे हम अभी पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी सिंपल क्या है कि सिंपल प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू ग्लोबुलर एंड फाइबरस. फाइबरस में एक है हमारा स्क्लेरोप्रोटीन और ग्लोबुलर में है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोटमीन और हिस्टोन्स. इसकी किस पे डिवाइड, इसके बेसिस पे हो रखे हैं कि जो ये इनसॉल्युबल है और ये कोगुलेट होते हैं कि नहीं होते, उससे हम डिस्कस करेंगे बाद में. अब आ जाओ कंजुगेटेड प्रोटीन्स में. कंजुगेटेड प्रोटीन्स का फर्दर सब ग्रुप्स क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन. तो न्यूक्लियो से समझ में आ रहा है न्यूक्लिक एसिड होगा इसके अंदर, नॉन प्रोटीन पार्ट. देन फॉस्फोप्रोटीन. फॉस्फोप्रोटीन्स में फॉस्फोरिक एसिड होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट. ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होगा इनके अंदर, नॉन प्रोटीन पार्ट. देन लिपोप्रोटीन, मतलब कि लिपिड्स होंगे इनके अंदर, नॉन प्रोटीन पार्ट. जैसे ये हमारी आगे कभी रिपोर्ट आती है कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, तो वो कहती है, उसमें लिखा होता है HDL. HDL का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. तो दैट इज व्हाट लिपोप्रोटीन्स है इसके अंदर. मेटलोप्रोटीन्स मतलब कि मेटल होगा. क्रोमोप्रोटीन का मतलब कि कोई कलर होगा. मेटल प्रोटीन का मैं बता देती हूँ. मेटल क्या होता है हमारा? हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल है? हेम. हेम का मतलब क्या होता है? आयरन. तो इसके अंदर आयरन है. क्रोमोप्रोटीन में भी आयरन हेमोग्लोबिन कर सकते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि इसकी वजह से, हेम की वजह से रेड कलर आता है, तो दैट इज क्रोमोप्रोटीन. तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है. फिर डिराइव प्रोटीन फर्दर डिवाइड हो जाते हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में. वो हम पूरा डिस्कस डिटेल में करेंगे. वो डिपेंड करता है डीनेचुरेशन पे.
तो डीनेचुरेशन में पहले बाद में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ ये क्लासिफिकेशन है सिंपल। मैंने अभी आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन बताया कि प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड। देन सिंपल फिर फर्दर डिवाइड हो गया ग्लोबुलर में और फाइब्रस में। ग्लोबुलर में हमारे ये 6 है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामीन, प्रोटामीन और हिस्टोन्स। फाइब्रस में स्क्लेरोप्रोटीन। फिर कंजुगेटेड प्रोटीन्स में क्या हो गया, ये प्रोटीन जो सिंपल था वो अटैच हुआ है किसी नॉन प्रोटीन पार्ट से, तो इसलिए वो अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। देन हमारा लास्ट है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन फर्दर डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी के एग्जांपल्स हैं प्रोटियोसिस, मेटा प्रोटीन्स, कोआगुलेटेड प्रोटीन्स, और सेकेंडरी में है सेकेंडरी प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स। ये मैं बाद में सारा अब ये नेक्स्ट वीडियो में अपना पूरा मैं ये डिटेल में डिस्कस करूंगी। और मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ, प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। फिर प्रोटीन्स आर हाई मॉलिकुलर वेट। Then proteins are made up of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. Sometimes they are made up of phosphorus and sulfur. You can refer my part 1 also. ओके तो इसके बाद अब हम डिटेल में, सबसे पहले मेरा अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सिंपल प्रोटीन्स। ओके, थैंक यू।